बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरे व्यूवर्स के। दोस्तों, आज मेरी माँ के किचन में बन रही है ये स्पेशल इमली गुड़ खजूर की सौंठ वाली मीठी चटनी और ये स्पेशल दही बड़ा मसाला। तो ये दोनों स्पेशल देखें चटनी और मसाला कैसे तैयार हुए हैं, आइए देखते हैं। व्यूवर्स देखें, जो मीठी चटनी के लिए मैंने 150 ग्राम इमली ली है। आपको दिखाने के लिए मैं भी दिखा रही हूँ। इसको मैं इसका पल्प तैयार कर लूँगी, इसको भिगोकर। इसके अलावा मैंने आधा कप गुड़ लिया है। आप चीनी भी ले सकते हैं, मगर स्पेशल चटनी बनानी है तो गुड़ आपको लेना पड़ेगा। और ये देखें 12 से 13 खजूरें मैंने ली हैं। इसको मैं सीडलेस कर लूँगी और इसको भी मैं हवन दस्ते में मैश कर लूँगी इसको। इसमें कुछ चटनी में हमारे अज्जा जाएंगे। इसके लिए हमें 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च लूँगी, ये बड़ा अच्छा कलर देगी हमारी चटनी को। इसके अलावा आधा टेबल स्पून सौंठ का पाउडर, मैंने शान का अदरक पाउडर लिया है। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है और हाफ़ टी स्पून नमक है। एक छोटा सा पीस मैंने काला नमक का लिया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। प्लीज़ पिसा हुआ नहीं लें, कोशिश करें कि साबुत लें। और 1 टीस्पून मैं इसमें साबुत धनिया लूँगी। साबुत धनिया और ज़ीरा इन दोनों को मैं तवे पर रोस्ट कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं अपनी चटनी में इसको ऐड करूँगी पकाने से पहले। और ये जो काला नमक है इसको भी मैं हवन दस्ते में कूट लूँगी। अब व्यूवर्स देखें, इसके बीज निकाल लूँगी मैं इन तीनों को, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखें, इमली का मैंने पल्प रेडी कर लिया है। तमाम इसको सीडलेस करके गुड़ को मैंने हवन दस्ते में कूट लिया है। प्लीज़ आप भी कूट के ही डालिएगा, इस तरह साबुत नहीं डालिएगा। और खजूरों के भी मैंने बीज निकाल कर इसको भी मैश कर लिया है। और जो हमारा साबुत धनिया और ज़ीरा था इसको मैंने ड्राई रोस्ट करके भी इसको भी मैंने हवन दस्ते में कूट लिया है। और काला नमक को भी मैंने कूट लिया है। अब मैं इस चटनी को चूल्हे पर चढ़ाने जा रही हूँ। हमारा तैयार किया हुआ इमली का पल्प, बड़ी मज़ेदार चटनी ये रेडी होती है। व्यूवर्स यकीन करें, आपके दही बड़ों में जो जायका पैदा करती है ना ये स्पेशल चटनी, तो आप कहाँ बंसरोट के दही बड़े याद आएंगे। आप ये चटनी बनाकर देखें और फिर अपने मीठे दही बड़े बनाएं। इसमें मैंने इमली, मैश्ड की हुई खजूरें और गुड़ डाल दिया है जो मैंने मैश किया था। और 2 कप पानी में इसमें डाल दूँगी। और ये जो ज़ीरा मैंने कूटा था भूनकर, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1 टीस्पून में भुना कुटा साबुत धनिया और ये कश्मीरी लाल मिर्च, बड़ा ज़बरदस्त इससे हमारा कलर आएगा चटनी में। आधा टेबल स्पून सौंठ का पाउडर मैं इसमें डालूँगी। और ये तमाम अज़ा डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके इंग्रेडिएंट से आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये कितनी ज़बरदस्त चटनी रेडी होगी। और जब ये आपके दही बड़ों में जाएगी तो वाकई आप तो फिर खाते ही रह जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं जब भी बनाती हूँ ये बहुत मज़ेदार बनती है। प्लीज़ मेरे तरीके से एक दफ़ा बना कर देखिएगा। अब मैं इसको चूल्हे पर चढ़ा रही हूँ और मैं इसको फिर पकाऊँगी। देखिए व्यूवर्स, मैं इसको चूल्हे पर मैंने रख दिया है। इसको मैं 10 मिनट तक अपनी चटनी को बनाऊंगी। 5 मिनट में स्लो फ्लेम पर और फिर 5 मिनट में इसको मीडियम फ्लेम पर बनाऊंगी, जब तक हमारी चटनी देखें गाढ़ी होने लगी है। कितना अच्छा से इसका रेड कलर आ गया है। तकरीबन 8 मिनट से ये पक रही है। अब मैं इसको तेज़ आंच पर या मीडियम फ्लेम पर मैं इसको 2 मिनट और बनाऊंगी। देखें व्यूवर्स, चटनी हमारी तैयार हो गई है। 2 अज्जा हमारे रह गए हैं अभी। काला नमक जो हमने हवन दस्ते में कूट लिया था, बारीक पाउडर सा बना लिया था, 1 टीस्पून काला नमक और थोड़ा सा ये सफ़ेद नमक, इन दोनों को मैं लास्ट में डालूँगी। प्लीज़ आप भी लास्ट में डालिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक और शेयर भी करें और मेरी हौसला अफजाई करें। ये देखें अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, तमाम अच्छे से अज्जा यकजान हो जाए इसमें। ये ज़बरदस्त सी चटनी तैयार है। अब हम बनाते हैं दही बड़ों का स्पेशल मसाला। दही बड़ों के स्पेशल मसाले के लिए व्यूवर्स देखें, 2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 15 मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, हाफ़ टेबल स्पून सौंफ और आधा टेबल स्पून मैंने इसमें काली मिर्चें ली हैं और 1 टीस्पून शान का चाट मसाला और एक छोटा सा पीस मैंने काला नमक का लिया है।
अब ये जो ज़ीरा, साबुत धनिया, सौंफ, काली मिर्चें और हमारी ये गोल लाल मिर्च, इन तमाम पाँचों अज्जा को मैं तवे पर ड्राई रोस्ट करूँगी। देखें व्यूवर्स, साबुत धनिया, सौंफ, साबुत गोल मिर्च, ज़ीरा और साबित काली मिर्च, ये तमाम पाँचों अज्जा को मैं एक साथ डाल दूँगी। तवे को मैंने अच्छा सा गरम किया हुआ है और मैं इस पे तकरीबन इतनी देर इसको हल्की आंच पर रोस्ट करूँगी कि खुशबू सी उठने लगे इसमें से, और हमारे जो साबित अज्जा हैं इनका कलर हल्का सा चेंज होने लगे। और हल्की से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है आपने, ये ज़्यादा बहुत सेंसिटिव हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनको बस आपने इतना करना है कि ये हीट अप हो जाए, थोड़े से अपनी ना जो खुशबू है उसको रिलीज़ कर दें। देखें तकरीबन इतनी देर मैंने इसको पकाया है और अपना जो ये साबुत धनिया, ज़ीरा, सौंफ और काली मिर्च है इसको मैं निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसका कलर बिल्कुल अब सही लग रहा है। साबित मिर्चों को, ये गोल वाली जो लाल मिर्चें हैं इनको मैं थोड़ा सा और कलर दूँगी। ये देखें साबित मिर्चों को भी मैंने अच्छा सा अपने मतलब से कलर दे दिया है और ये बड़ा मज़ेदार सा मसाला अब मैं इसको चॉपर में दरदरा सा पीस लूँगी। देखें व्यूवर्स, मैंने अपने चॉपर में इसको दही बड़े मसाले को दरदरा सा पीस लिया है। अब जो मेरे दो इंग्रेडिएंट रह गए हैं, काला नमक, इसको मैंने अवन दस्ते में कूट लिया था, ये डालूँगी मैं इसमें, और 1 टीस्पून शान का चाट मसाला। ये दोनों अज्जा डालकर मैं एक दफ़ा और चॉपर में इसको घुमा लूँगी ताकि जो तमाम अज्जा हैं अच्छे से एक जान हो जाएं और काला नमक भी हमारा अच्छे से इसमें पिस जाए। और बस दरदरा सा आपने रखना है, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर आपने नहीं बनाना है क्योंकि दही बड़ा मसाला है। ये देखें हमारे दोनों दही बड़ा मसाला और दही बड़ों की जो स्पेशल इमली गुड़ खजूर की सौंठ वाली चटनी है वो रेडी हो गई है। प्लीज़ आपने बनानी ज़रूर है मेरे तरीके से। इमली को आपने जब पकाते वक्त थोड़ा सा अपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये ठंडी होकर मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। तो ये देखें मेरी बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है। अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मेरे खाने माँ के खानों को प्रमोट करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।